एग्जाम पर्सपेक्टिव से बाबर का 4 वार मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम पे। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। पहला वार जो कि आपका बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध बैटल ऑफ खनवा जो कि 1527 में हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था आप सभी का बैटल ऑफ चंदेरी जो कि 1528, और लास्ट बैटल ऑफ घाघरा जो कि 1529 में हुआ था। ये चारों वार को डिटेली आप सभी को क्लास के अंदर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एम टू सक्सेस 98 हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज शुरुआत होने जा रहा है मुगल एम्पायर, द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड स्टार्टिंग ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि इब्राहिम लोदी थे, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली एम्पायर एंड लोदी डायनेस्टी। उस सभी को क्लास को हम लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अगर आपसे कोई भी क्लास मिस हो गया है, आपको प्लेलिस्ट और ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप सभी को मिल जाएगा। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुगल एम्पायर का, जो कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर के बारे में आज क्लास जानेंगे। और उसी के साथ साथ मुगल एम्पायर को दो भाग में हम डिवाइड कर दें, जो कि अर्ली मुगल पीरियड और लेटर मुगल पीरियड। टाइमिंग भी आप सभी को दिख रहा होगा 1526 से लेकर 1707, और लेटर हो जाता है 1707 से लेकर 1857। और 1857 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1857 से आप सभी का स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। सिपाही विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। इस सभी के बारे में आप सभी को इसी सीरीज़ में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करेंगे अर्ली मुगल पीरियड। ठीक है, अर्ली मुगल पीरियड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 6 ऐसे मतलब 6 बेस्ट सुल्तान, इम्पोर्टेंट सुल्तान जो कि मुगल एम्पायर का आन शान को उठाते भी हैं और नीचे गिराते भी हैं। ऐसे सभी टॉपिक को आप सभी को कवर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ हिस्ट्री देखते हैं मुगल एम्पायर कैसे शुरुआत हुआ था उनका। तो पहला पॉइंट में आप सभी को, मुगल वाज ओरिजिनली तुर्किश, दे बिलोंग्स टू दी चगाताई रेंज ऑफ द तुर्किश रेस। मुगल एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज द तैमूर एम्पायर बिकॉज इट्स रिलेशन विथ अमीर तैमूर। Mughal Empire ruled over 331 years over India, but the powerful rulers are only 6, and they are ruled from 1526 to 1707। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को 6 ऐसे इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में आपको बता दिया हूँ। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी ये है कि ह्यूमन 2 बार शासन किए थे। ये जो सीरीज़ में आप सभी को बाप बेटे का प्यार दिखेगा, राजा दिखेंगे, विलियंस भी दिखेंगे, बहुत ही सारे ऐसे रोमांटिक मतलब प्यार के बलिदान के लिए कुछ चीज़ें ऐसे बनाए गए जो कि वर्ल्ड फेमस है। ये सभी टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास के अंदर चलते हैं। उनसे पहले आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट है बाबर का, जो कि 4 ऐसे युद्ध था, वार था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके सामने हम करेंगे। तो पहला आ जाता है आपका 1526 जो कि बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा आता है बैटल ऑफ कनवा 1527। तीसरा आ जाता है बैटल ऑफ चंदेरी जो कि 1528। लास्ट बैटल ऑफ घाघरा जो कि 1529। इसी क्लास में आप सभी को ये बारे में बहुत ही डिटेली आपको समझा दूंगा। उससे पहले शुरुआत करते हैं बाबर एम्पायर। आप सभी के सामने जो भी मैं मैप रखा हूँ, ये टाइम पीरियड बाबर का जो कि 1526 से लेकर 1530 तक हुए थे। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ से बिहार से लेकर काबुल तक ये जो टाइम पीरियड चल रहा, जो कि मैप को मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये टाइम पीरियड था आप सभी का फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर का। मुल्तान, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, पेशवा, काबुल, खंदेर, ये सारे जो भी राज्य थे सभी मुगल एम्पायर फाउंडर जो कि बाबर के अंडर में थे। और बाबर को बेहतरीन आप बोल सकते हो राजा और मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉरियर भी बोल सकते हो मुगल एम्पायर का। क्यों, उसके बारे में क्लास के अंदर हम जानते हैं। शुरुआत होता है बाबर का, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। वेरी गुड। तो देन बैटल स्टार्ट होता है, जो कि मैं बहुत ही पहले से आपको बोल रहा हूँ कि बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। किसके अंदर? बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट बिटवीन बाबर, राणा सांगा, दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट में थे बाबर, राणा सांगा, दौलत खान लोधी। ठीक है, और बाबर, यह तो टॉपिक बोल दिया। तो फास्ट विनिंग ये होता है, बाबर का पहला युद्ध होता है इंडिया में अपने राज को स्थापित करने का, जो कि है इम्पोर्टेंट
बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, याद रखिए और नोट्स बना दीजिए। पीडीएफ तो आपको चैनल हमारा टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, लेकिन ये टॉपिक जो नोट्स बना के 1526 में हुआ था पानीपत। नेक्स्ट आ जाता है आपका 1527 जो कि बैटल ऑफ कनवा। बैटल ऑफ कनवा जो कि राजस्थान को कैप्चर किए थे बाबर ने। बैटल ऑफ कनवा फॉर्ट बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। राणा सांगा जो कि सभी को याद दिला दूं फिर से, बैटल ऑफ पानीपत में राणा सांगा ही बाबर को हेल्प किए थे। उसके बाद बाबर ने राणा सांगा का राज्य जो कि राजस्थान पर है उसको ही अटैक कर दिया और राणा सांगा को हरा के बैटल ऑफ कनवा अपने नाम पर किया और राजस्थान को अपने राज्य में मिला दिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आगे जाकर। फिर आते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। यहाँ से आ जाता है फॉर्ट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी रॉय एट मध्य प्रदेश। बाबर डिफीटेड मेदिनी रॉय, कैप्चर मध्य प्रदेश। देन लास्ट जो कि दौलत खान लोधी, ठीक है, और मोहम्मद लोधी, ये दोनों भाई थे और इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। फॉर्ट बिटवीन मोहम्मद खान लोधी इन बिहार। मोहम्मद खान जो लोधी थे बिहार के गवर्नर थे। पहले राणा सांगा को हराए 1527 में। 1528 में उनको मेदिनी रॉय मध्य प्रदेश को कैप्चर किए। 1529 लास्ट में किसको कैप्चर किए, जो कि मोहम्मद लोधी बिहार को कैप्चर किए और 1530 में उनका देहांत हो गया। देखिए शानदार उनका लाइफ लॉन्ग रहा, 4 साल में 4 लड़ाई। 1526 पानीपत, 1527 में हो गया आपका घाघरा हो गया, माफ़ करें 1529 में घाघरा, 1528 में आप सभी का चंदेरी, 1527 में आप सभी का हो गया कनवा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वार है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी ऐसे चीज़ों को याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा आप छोटा सा और प्यारा सा एक ट्रिक लाया हूँ आप सभी के सामने। देखिए क्या है आप सभी का ट्रिक, पानीपत से पानी को निकाल दीजिए, पानीपत से पानी, ठीक है, पानी ड्रिंक जो कि पानी पीते हैं, पानी पिया 1526 में। खनवा खाना, खनवा से खाना को निकालिए, खाना, ठीक है, पानी पिया 1526 में, खाना खाया 1527 में, ठीक है। 1528 में क्या हुआ उसका, जो कि चंदेरी है तो कुछ चलना, चंदेरी से चलना हो गया, ठीक है। खाना खाया 1526, माफ़ करेगा, पानी पिया 1526, खाना खाया 1527, चलना शुरू किया 1528 पे, और घाघरा घर पहुंचा 1529 में और 1530 में मर गया। 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चलना सीखा, 1529 में घर गया, 1530 में मर गया। ये चीज़ें आप याद रख सकते हो बाबर का टाइम पीरियड में, जो कि इम्पोर्टेंट वार है। एग्जाम में एक से एक क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रिक छोटा सा प्यारा सा बोला आप सभी को दिमाग में रहेगा और ये ट्रिक को आप फॉलो करोगे। तो बाबर का जन्म होता है 14 फेब 1483 से। प्लेस था अंदीजान, जो कि मॉडर्न डे ऑफ उज्बेकिस्तान है, अभी तुर्की में है। फादर उमेर सिख मिर्जा, मदर निगर कानून। देखिए ये जो मतलब आप बोल सकते हो, जो कि उनके पिता और माता थे, माता बिलोंग्स करते हैं चेंगिस खान के एंशियंट से, चेंगिस खान के फैमिली से, और पिता बिलोंग्स करते हैं तैमूर के एंशियंट, मतलब ब्लड से रिलेट करते हैं, मतलब दोनों के मिक्स, मतलब चेंगिस खान और तैमूर के रिलेशन में शुरुआत होता है बाबर का टाइम पीरियड, जो कि द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर है। देखिए कितना प्यारा सा उनका फैमिली है। दोनों खूंखार ऐसे राजा हैं, एक चेंगिस खान और एक आ जाते हैं अमीर तैमूर, ठीक है। उनके एंशियंट से, उनके परिवार से शुरुआत होता है बाबर का जन्म, ठीक है। बाबर वॉज द 5th डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन फादर साइड एंड 14th डिसेंडेंट ऑफ चेंगिस खान ऑफ मदर साइड। देखिए अभी बोला मैं, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्जा, फादर है गवर्नर ऑफ फरगहन एंड ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर द ग्रेट। In his early years, he ruled over the Central Asia like Fargana, Samarkand, and Kabul. He captured the Kabul in 1501. Then he attacked India 5 times for want of wealth. मतलब देखिए, पहले जब हम दिल्ली सल्तनत शुरुआत कर रहे थे, मोहम्मद घुरी के बारे में जाने थे,
मोहम्मद गोरी ने कितना बार, 17 बार इंडिया पर अटैक किए थे। किस लिए? वेल्थ के लिए, ठीक है, वेल्थ के लिए 17 बार इंडिया को अटैक किए हैं। और अभी देखिए 1501 में, माफ़ करिएगा 1501 में जो कि बाबर हैं उन्होंने 5 बार इंडिया पर अटैक कर दिए थे। मतलब इंडिया में इतना सारा धन दौलत था, मतलब बेशुमार धन दौलत था, राजाओं के पास इतना सारा धन दौलत था कि ख़त्म ही नहीं होता था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट अटैक ऑफ इंडिया वाज 1519 एंड बेहरा जो कि पंजाब है वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी कैप्चर्ड बाय बिहार। बाबर वाज द फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर इन इंडिया। इट वाज एन यूरोपियन टेक्निक, ठीक है, जो कि मैं बोला था ही वाज द ग्रेट वॉरियर। उनके गेम प्लान, उनका जो युद्ध प्लान था, युद्ध नीति था, बेशुमार था, क्योंकि पहले ऐसे वॉरियर थे इंडिया के हिस्ट्री में जो कि पहली बार आर्टिलरी और गन पाउडर यूज़ करते थे, ठीक है। हमारे पास क्या था, मतलब वही चाकू, तीर, कमान, ये सब था। उनके पास जो बोल सकते हो तोप था, बारूद था, ठीक है, डिफरेंट था। इस मेमोरी ऑफ ऑटोबायोग्राफी तुजू की बाबरी, ये पॉइंट को याद रखिए, तुजू की बाबरी एग्जाम में पूछ सकता है। तुजू की बाबरी और बाबरनामा वाज रिटन इन तुर्किश लैंग्वेज, बाबर्स मदर टंग, जो कि तुर्की है बाबर का मदर टंग। इट गिव्स ऑन द एक्सलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोबायोग्राफी अपने कलाकृति, क्रियाकृति के ऊपर ही लिखेंगे। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज बाय अब्दुल रहीम खाने खान एंड वॉज नेम्ड बाबरनामा, ठीक है। आफ्टर उनका डेथ होने के बाद पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए कौन? अब्दुल रहीम खाने खान। ये टॉपिक को याद रखिए, ये सब चीज़ों को एग्जाम में आप सभी को मल्टीपल चॉइस में मिल जाएगा कि बाबरनामा को कौन पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे, कौन? अब्दुल रहीम खाने खान, ठीक है। बुक ऑफ बाबर और लेटर टू बाबर इन इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाय मैडम ब्रिवेज। बाबर कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम, जो कि दीवान और मुबियान, जो कि पहले तुर्किश लैंग्वेज में था और एक पर्शियन लैंग्वेज में था। ही ऑल्सो रोट रिसाल ई उसाज और लेटर ऑफ बाबर। इन द ईयर 1527 बाबर बिल्ट ए काबुल बाग मस्जिद एट पानीपत आफ्टर हिज विक्ट्री इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उनका विक्ट्री के नाम पर पहला मस्जिद बने थे पानीपत में, काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बनाया गया था। उसके बाद 1528 और 29 में कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबर्स मॉस्क्यू, जो कि यूपी में है। अभी कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है, 400 साल का पुराना ये हिस्ट्री है, अभी तक भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है। जब ये बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा था 1528 में, तभी मुस्लिम भी बाबर के अगेंस्ट में थे, क्योंकि मस्जिद ऐसा होता है जैसे कि हमारा हिंदुओं का टेंपल है, मंदिर है, उसी हिसाब से मुस्लिमों का मस्जिद होता है। मस्जिद उनके भगवान के नाम पर होता है, लेकिन बाबर अपने नाम पर बना रहते बाबरी मस्जिद, ठीक है। और हिंदू तो वहाँ पे ऐसे ही नाराज़ थे, क्योंकि वहाँ पे राम मंदिर को तोड़ के बनाया जा रहा था उसके ऊपर, ठीक है। अभी भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, अभी तो फिलहाल राय आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाएगा। बाबर मस्क्यू इन फरीजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी and is known as the birthplace of Lord Ram in Ayodhya. It was said to be commander of Babur. In 1530 Babur died. देखिए, देख सकते हैं काबुल बाग मस्जिद जो कि पानीपत पे है, बाबरी मस्जिद जो कि यूपी पे है, फैजलाबाद पर, ठीक है। यहाँ पे इस क्लास का इतना इन्फॉर्मेशन हम ख़त्म करेंगे आज के क्लास सेशन में, क्योंकि आज के क्लास में हम देखें कि अर्ली पीरियड कैसे होता है मुग़ल का, लेटर वैदिक पीरियड क्या होता है, और कुछ कंस्ट्रक्शन देखे बाबर का नेक्स्ट क्लासेस में, और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तभी तक क्लास देखिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।